गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? आई होप यू डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त बीपी भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया। तो देखो भाई, हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी। प्रश्नावली 1.2 पर आ गए थे, 1.2 पर आ गए थे। तो सबसे पहले 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, बेसिक, वो जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो फलन एक एक किसे कहते हैं और अच्छादक किसे कहते हैं। एक ही चेक करेंगे। देखो, ये दो फलन है। एक फलन x1 मान लो, एक x2 मान लो। हाँ ठीक है, फलन जा रहा है। ठीक है, x1 में मान लो अवयव मान लो कोई 1 2 3 4, ये अवयव मान लो। इधर कोई x2 में कुछ मान लो। क्या माने बताओ? ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी मान लिया। तो देखो, x1 कुछ ना कुछ देना चाहिए, समझ रहे हो? इनपुट डालने तो आउटपुट निकलना चाहिए, समझ रहे हो? वो चीज़ है। 2 बी देगा, सी 3 सी देगा। अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो फलन कैसा होगा? एक है होगा। इसका मतलब क्या होगा? एफ फलन, यदि कोई फलन दिया गया हुआ एफ x1, फलन x1 बराबर होना चाहिए किसके? फलन x2 के, समझ रहे हो? और जो x1 है, हर एक x2 के बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो? और जो x1 x2 कहाँ से आना चाहिए? जो फलन दिया गया हो। मान लो a दिया गया, b दिया गया है, मान लो b दिया गया है, तो x1 और x2 कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए? b से। ठीक है, ये से इधर तो एक एक कहते हैं। अभी समझ में इतना क्लियर नहीं आएगा, यदि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एक एक इतना समझ में आया, इतना समझ लो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब अच्छा तक देखेंगे वे। अब क्या चेक करेंगे? अच्छा तक देखेंगे। अच्छा तक में क्या है? देखो, ऐसे समझो, ये दो फलन है, ठीक है? एक x मान लो, एक y मान लो। एक x है, एक y फलन, ये दोनों फलन है। इधर मान लो 1 2 3 वही वाले मान ले रहे हैं, 3 4 ए बी सी डी है। तो देखो, एक इनपुट एक ही आउटपुट देना चाहिए, समझ रहे हो? कुछ वैल्यू डालें तो उसकी कुछ वैल्यू निकालनी चाहिए, तो वह फलन अच्छादक है, समझ रहे हो? किसी ना किसी से मैच करना चाहिए। मतलब क्या? इस ये जो सह प्रांत है, इसका प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। यदि यहीं पे समझो, यदि यहीं पे ई होता और इसमें कुछ अवयव उपस्थित ना होता तो ये कैसा होता? अच्छादक फलन नहीं होता। इस ई का भी प्रतिचित्रण इस प्रांत में होना चाहिए। मतलब ये जो सह प्रांत है, इसका प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, तो वह फलन अच्छादक है। यदि एक भी अवयव खाली छूट रहा है तो वह फलन कैसा है? अच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, इसे इसे तो अच्छादक कहते हैं। इतना समझ में आया? आप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी इतना ही नोट कर लो, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी इतना उतना समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है, देखो पढ़ो यहाँ। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन कहाँ से? आर स्टार से आर स्टार में जा रहा है। एकाकी तथा अच्छादक है। ये सिद्ध करना है कि फलन एकाकी है और अच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो आर स्टार है वो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो देखो, पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है? फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया गया? ये देखो, एफ एक्स बराबर 1/x दिया गया। एफ एक्स बराबर 1/x दिया गया है। और फलन कहां से कहां तक जा रहा है? फलन एफ कहां से कहां तक जा रहा है? आर स्टार से आर स्टार तक जा रहा है, समझ रहे हो? आर स्टार से आर स्टार तक जा रहा है। और आर स्टार क्या है? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या आएंगी आर स्टार में, लेकिन केवल किसको छोड़कर? केवल शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगी। तो अब क्या चेक करेंगे? अब इसमें चेक करेंगे एक एक ही चेक करेंगे। एक ही चेक करने के लिए क्या करेंगे? चूंकि x1 इक्वल टू x2 माना है, बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, आर स्टार में। जो x1 और x2 है वो आर स्टार में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो माना क्या लिखेंगे? माना क्या हो जाएगा? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये अपन ने मान लिया। ठीक है,
इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या रखेंगे, इसका मतलब क्या होगा 1/x1 हो जाए कि नहीं, और x2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/x2, इसका मल्टीप्लाई इधर करो इसका इधर करो तो क्या हो जाएगा x2 इजकल टू x1 हो जाए कि नहीं। फिर मतलब क्या हुआ x1 इजकल टू x2। और हमने तुम्हें जो अभी समझाया था कि एक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए, वही आ गया ना x1 बराबर x2। और जो फोर ऑल वेरिएबल x1 x2 x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ से आर स्टार से, ठीक है। तो फलन कैसा है लिख देना इधर, अतः यह फलन एक है की है, अतः यह फलन एक ही के, इतना लिख लोगे, ठीक है लिख देना। चलिए अब क्या चेक करना है, अब अच्छा तक चेक करेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं। इसको रफ कर दिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या चेक करना है, अच्छा तक चेक करना है क्या, एक एक की तो फलन हो गया कि नहीं। अब करेंगे अच्छा तक चेक, अच्छा तक, ठीक है दोस्तों। अच्छा चेक करने से पहले आप समझ लो, क्या समझ लो, ये देखो, ये समझो पहले तुम, क्या जो x1 f(x1) इधर यदि अपन वास्तविक संख्या r स्टार लो, r स्टार वास्तविक संख्या लो, वास्तविक संख्या 1 2 -2 √2 ये ले ली अपन ने। तो देखो ये तो x है और y बराबर x बराबर क्या है, y बराबर कितना 1/x ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। तो इधर कितना आएगा 1/1 कितना होता है 1/1 आएगा तो 1/2 हो जाएगा इधर, इधर क्या 1/-2 इधर 1/√2, मतलब कुछ भी इनपुट डालोगे एक आउटपुट मिलेगा। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित मिलेगा, ठीक है। तो इधर लिख देना कुछ नहीं, इसको सीधा इधर अपन को समझना है और इधर सीधा लिख देना है, इतना हेडिंग डाल के लिखना है, माना x बराबर 1/y, ठीक है। तो y बराबर निकाल लो, y बराबर क्या निकलेगा 1/x निकल जाएगा, ठीक है। अतः इधर इतना जरूर लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है। अतः फलन आच्छादक है, ये तो लिख लोगे ना, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है तो फलन कैसा है आच्छादक है, ठीक है। इतना हो गया। अभी ये क्वेश्चन आधा ही है, इसका आधा पार्ट अभी लिखते हैं फिर वो सॉल्व कराएंगे क्योंकि इस पर बनता नहीं बोर्ड पे, ठीक है, अभी वो करा रहे हैं। देखो दोस्तों आधा क्वेश्चन रह गया था, क्या यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत आर स्टार ही रहे तो भी क्या है परिणाम सत्य हो। जो पहले क्वेश्चन था उसमें क्या इतना चेंजेस कर दिया गया है कि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया गया है और सह प्रांत क्या आर स्टार ही रहा है, ठीक है, इतना चेंजेस किया है। तो इसमें क्या 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 दिया रहेगा, देखो इसमें फलन तो वही होगा एफ एक्स क्या 1/x। अब ये देखो जो फलन होगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये चेंज हो गया, यह देखो एन से आर स्टार तक हो जाएगा ये, ठीक है, पहले आर स्टार से आर स्टार तक था अब एन से आर स्टार तक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो एक एक के लिए, एक एक के लिए क्या, चूंकि x1 x2 अब कहाँ बिलोंग्स करेंगे, अब n में बिलोंग्स करेंगे मतलब प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है। तो देखो इधर समझो, ये दोनों ले लिए, एक तो n हो गया एक आर स्टार, उसने कहा ना प्रांत को एन से बदल दो और सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, ठीक है, सह प्रांत आर स्टार ही रहा। तो एन प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है 1 2
3 4 ये होती हैं। तो एक इधर y बराबर कितना है 1/x है ये वाला, ये जो 1/x ये दिया गया है, तो इधर कितना आएगा, इधर तो 1/1 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, इधर 1/3 1/4, मतलब कोई ना कोई अभी अब मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान लें इधर देखो, अब माना x1 बराबर x2, ठीक है, ये मतलब क्या हुआ, फलन x1 x बराबर x2, ठीक है, ये फलन है। देखो अब इसका मतलब क्या, फलन x1 तो क्या लग सकते हैं 1/x1 बराबर 1/x2 हो जाएगा इधर, ठीक है, तो ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो फलन कैसा हुआ, अतः यह फलन क्या है, एकाकी है, अतः यह फलन क्या है, एकाकी है। समझ गया ना, ठीक है, इतना नोट करो दोस्तों, फिर हम इसको रफ करते हैं। अब क्या देखेंगे दोस्तों, अब क्या चेक करना है दोस्तों, आच्छादक चेक करना है, आच्छादक। आच्छादक में क्या करेंगे, देखो इधर समझना, आच्छादक में ये काम बात नहीं होगी, क्यों, इधर तो देखो n है, ठीक है, इधर आर स्टार वास्तविक संख्या है इधर, और इधर n है, और वास्तविक संख्याओं में देखो -2 भी आता है, -3 भी आता है, इतनी बात मेरी समझ लेना, आता है कि नहीं आता है, ऐसी तमाम संख्या आती हैं। तो इधर क्या आएगा 1/x होता है, तो इधर क्या माइनस के 1/2 हो जाएगा, माइनस के 1/3 हो जाएगा, जो क्या प्राकृतिक संख्या में होता है, ये तो प्राकृतिक संख्या माइनस के 1/2 माइनस के 1/3 आता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये तो आता ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फलन कैसा होगा, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो लिख देंगे अतः सह प्रांत के, देखो दोस्तों साफ नहीं दिख रहा होगा, लाइट चली गई है, ठीक है, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इतना लिख देना, प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, इतना लिख देना। आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है, इसलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।